नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी 132 बुक की सेकंड यूनिट को करने वाले हैं। इससे पहले हम फर्स्ट यूनिट को कर चुके हैं। सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को ही हम करेंगे। उनके अलावा कोई भी क्वेश्चन हम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आते। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की। बीपीएससी 132 जिस बुक का नाम है भारतीय सरकार और राजनीति। इसके अंदर टोटल हमारे पास 6 खंड हैं। छः खंडों में 15 इकाइयाँ दी गई हैं। उदारवादी उपागम के बारे में हम पिछले खंड में पढ़ चुके हैं। इसमें हम मार्क्सवादी उपागम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे। तो सबसे पहले एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ इस तरह से एग्ज़ाम में आते हैं। इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में बिल्कुल भी नहीं आता है। भारतीय राजनीति के अध्ययन के उदारवादी उपागम की चर्चा कीजिए, जो हम पिछली वीडियो में जान चुके हैं। मार्क्सवादी उपागम के क्षेत्रों को समझाइए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण को समझाइए। भारतीय राजनीति के अध्ययन के गांधीवादी उपागम की चर्चा कीजिए। उपागम, दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य, अवधारणा, ये सभी एक ही शब्द हैं। कई जगहों पर अलग अलग तरीके से लिखे हुए मिलेंगे, इसीलिए पहले ही बता दिया है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं सेकंड यूनिट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि भारतीय राजनीति के अध्ययन के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के बारे में, उसके क्षेत्रों के बारे में जान लेते हैं। क्वेश्चन इन दोनों में से कोई भी आए, आंसर आपको इसी तरह से लिखना है। मार्क्सवादी अवधारणा। मार्क्सवादी अवधारणा समाज की प्रक्रिया को समझने का प्रयास करती है तथा सामाजिक संबंधों, वर्गों को परिभाषित करती है एवं संसाधनों के वितरण एवं उत्पादन के संसाधनों पर नियंत्रण की बात भी करती है। क्लासिकल मार्क्सवादी अवधारणा गैर वर्गीय मुद्दों के ऊपर वर्ग को प्राथमिकता देती है, यानी कि वर्ग इसमें प्राथमिक क्षेत्र है जिसका मार्क्सवादी अवधारणा अध्ययन करती है। मार्क्सवादी अवधारणा के अनुसार राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभेद के कारण हुई है। राज्य नामक संस्था का निर्माण एक वर्ग का दूसरे वर्गों पर आधिपत्य और नियंत्रण रखने के लिए किया गया है। मार्क्स यह स्वीकार नहीं करता है कि राज्य कोई ऐतिहासिक संस्था है। मार्क्सवादी अवधारणा समाज के अध्ययन का एक रास्ता है। सामान्यतः सोवियत संघ के 1980 में विघटन के बाद तथा विश्व में कई भागों में गैर मार्क्सवादी दलों के उदय के बाद यह प्रश्न उठने लगा कि वर्तमान में मार्क्सवाद प्रासंगिक है भी या नहीं। इस प्रश्न का उत्तर दो प्रकार से दिया जा सकता है। एक, मार्क्सवाद एक दर्शन है जो विश्व को बदलने की बात करता है। दूसरा, मार्क्सवाद एक दृष्टिकोण है जो समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाता है तथा इतिहास की उत्पत्ति की बात करता है। समाज में परिवर्तन के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, जैसा कि मार्क्सवाद ने बताया है, लेकिन मार्क्सवाद समाज को बदलने का एक औजार है जिसे कई विद्वानों ने उपयोग किया है। इसे ही हम मार्क्सवाद दृष्टिकोण या अवधारणा कहते हैं। अब हम जान लेते हैं भारत में राजनीति को समझने के लिए मार्क्सवादी अवधारणा के बारे में। भारतीय राजनीति में मार्क्सवाद अवधारणा के कुछ प्रमुख आधारभूत तत्व हैं। यह आधारभूत तत्व समाज को बदलने में तथा समाज की व्याख्या करने में मदद करते हैं। अगर हम इसे दूसरे तरह से समझें तो मार्क्सवादी अवधारणा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत पर लागू होती है, जो किसी वर्ग संघर्ष, वर्ग उत्पीड़न को समाप्त करने का सुझाव देता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अनुसार समाज में कुछ वर्ग होते हैं। इन वर्गों के बीच आपसी संबंध भी होते हैं। हम इसे सामाजिक संबंध कहते हैं तथा ये संबंध ही बाद में उत्पादन के संबंध में बदले जाते हैं। उत्पादन के तत्व में वर्ग, संसाधन तथा साधन शामिल हैं। वे साधन जो कि उत्पादन की वस्तुएं हैं, उत्पादन की शक्तियों में शामिल हैं, ये हैं वर्ग, संसाधन और औजार। उत्पादन के सामाजिक संबंध उत्पादन के साधन एवं मालिकाना हक को दर्शाते हैं, जिसमें भूमि, उद्योग और उत्पादन की अन्य इकाइयां भी शामिल हैं तथा मजदूर वर्ग के संबंध का तरीका भी उसमें शामिल किया गया है। उत्पादन के साधनों में परिवर्तन तथा उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन ही समाज में परिवर्तन या बदलाव लाता है, जिसमें समाज एक स्तर से दूसरे स्तर की ओर अग्रसर होता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण वर्ग संबंधों को रेखांकित करता है तथा समाज के अन्य पहलुओं जैसे राज्य, राजनीति, संस्कृति, धर्म इत्यादि आदि को भी रेखांकित करता है।
इन्हें ही मूलभूत आधार कहा जाता है। मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रमुख सिद्धांत है इस आधार एवं मूलभूत आधार के बीच संबंधों की व्याख्या करना। मार्क्सवादी अवधारणा के दो प्रमुख समूह हैं। एक समूह यह मानता है कि वर्ग ही मूल आधार को निर्धारित करता है, जबकि अन्य समूह यह मानता है कि वर्ग कभी कभी गैर वर्गीय मूल आधारों को निर्धारित करते हैं। वर्ग आधार के मूलभूत आधार को निर्धारित नहीं कर सकता। पहले वाले समूह को हम क्लासिकल मार्क्सवाद कहेंगे, दूसरे वाले समूह को नव मार्क्सवादी अवधारणा कहा जाता है। नव मार्क्सवादी धारणा ग्रामीसी से प्रभावित है, जो कि फ्रैंकफर्ट स्कूल से संबंधित है, तथा राल्फ मिलीबैंड से भी प्रभावित है। मार्क्सवाद दृष्टिकोण किसी देश की आंतरिक राजनीति को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में दिखाती है। यह राष्ट्रीय राजनीति एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच के संबंधों की व्याख्या भी करती है तथा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों जैसे कि विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भूमिका की भी व्याख्या करती है। भारतीय राजनीति को समझने के लिए क्लासिकल एवं नव मार्क्सवाद दोनों अवधारणाओं का उपयोग किया जाता है। मार्क्सवादी अवधारणा भारतीय राजनीति को जानने के लिए मार्क्सवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं, राजनीतिक दल, राजनीतिज्ञों द्वारा उपयोग में लाई जाती है। मार्क्सवादी अवधारणा की तुलना में उदारवादी धारणा भारतीय राजनीति को जानने के लिए ज़्यादा उपयोग की जाती है, क्योंकि मार्क्सवादी अवधारणा का प्रमुख उद्देश्य वर्ग संबंधों की व्याख्या करना तथा राज्य की भूमिका के बारे में अध्ययन करना है। लेकिन इस अवधारणा का प्रमुख सिद्धांत है वर्ग संबंधों में परिवर्तन की व्याख्या करना, मजदूर एवं किसान के आंदोलनों के मुद्दों को ऊपर उठाना, राज्य की भूमिका के बारे में जानकारी देना, राज्य एवं विभिन्न वर्गों के बीच में आंतरिक संबंधों का पता लगाना। ये सभी मार्क्सवादी अवधारणा के प्रमुख क्षेत्र हैं जिनमें मार्क्सवादी अवधारणा अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। मार्क्सवादी अवधारणा का उपयोग सामाजिक विद्वानों में कई विद्वानों द्वारा किया गया है। 1980 में एक नई धारणा नव मार्क्सवादी इतिहासकार रणजीत गुहा द्वारा जोड़ी गई थी, जिसके ऊपर ग्रामसी का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। इन विद्वानों के ऊपर अधीनस्थ अवधारणा का भी अधिक प्रभाव पड़ा था, अर्थात साधारण व्यक्ति भी अपनी चेतना के अनुसार विकास करते हैं। वे अपना निर्णय अपनी चेतना के अनुसार लेते हैं तथा उनके ऊपर किसी बाहरी ताकत का दबाव नहीं होता। जो मार्क्सवादी विचारक हैं उन्होंने इस धारणा की आलोचना की है, क्योंकि उनके अनुसार यह गैर मार्क्सवादी अवधारणा है। मार्क्सवादी अवधारणा समाज के विश्लेषण करने का एक तरीका है जिसमें राजनीति भी शामिल है। यह धारणा मार्क्सवाद पर आधारित है। यह समाज में व्याप्त विभिन्न मुद्दों को समझने के लिए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का उपयोग करती है। इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादन के संबंध में बदलाव, उत्पादन के संसाधनों का वितरण एवं संसाधनों का वितरण समाज में भी बदलाव लाता है। दो प्रकार की मार्क्सवादी धारणाएं हैं, क्लासिकल मार्क्सवाद धारणा और नव मार्क्सवाद अवधारणा। अधीनस्थ धारणा एक प्रकार की नव मार्क्सवादी अवधारणा है। क्लासिकल मार्क्सवाद अवधारणा गैर वर्ग की जगह पर वर्ग को प्राथमिकता देती है या फिर आधारभूत ढांचे की ओर प्राथमिकता देती है। नव मार्क्सवादी अवधारणा गैर वर्गीय कारकों को ज़्यादा महत्व देती है, जैसे कि संस्कृति, जाति, भाषा इत्यादि। वर्ग के साथ गैर आर्थिक कारक भी समान रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। मार्क्सवादी अवधारणा जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जानी जाती है वह सीमा रेखा के पार है। भारत में मार्क्सवादी धारणा जिस विषय का अध्ययन करती है उसमें वर्ग गठन तथा वर्ग गठजोड़, किसानों के आंदोलन, मजदूरों के आंदोलन तथा भारतीय राज्य की प्रकृति भी शामिल हैं। मार्क्सवादी अवधारणा का उपयोग वर्ग संबंधों को जानने के लिए किया जाता है। संसाधनों के ऊपर किसका मालिकाना हक है, किस वर्ग का उस पर नियंत्रण है तथा कौन सा वर्ग इनसे वंचित है, कौन उत्पादन की प्रक्रिया में हिस्सा लेता है और किस प्रकार उत्पादन को वितरित किया जाता है। यह नए वर्गों के उदय एवं पुराने वर्गों के लुप्त होने को भी समझाता है। इसी के साथ मार्क्सवाद
की ये इकाई समाप्त होती है। इसके अंदर मार्क्सवाद के क्षेत्र भी आ गए, मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या था ये भी आ गया। इस क्वेश्चन में यही लिखना है। अगर मार्क्सवाद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमने यही लिखना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना। पहले ब्लॉक से उदारवादी, मार्क्सवादी या गांधीवादी, इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है। पहला ही क्वेश्चन होता है, 20 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, इसलिए पहले ब्लॉक को अच्छे से करना है तो आपके 20 मार्क्स कन्फर्म हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली वीडियो में हम आपके लिए 3rd यूनिट लेके आएंगे, उसके भी सिर्फ एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस को ही लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।